हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बॉय में। पिछले वीडियो में हमने पैक्ड विद द सन का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स को पढ़ा था और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पैक्ड विद द सन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है द फ्रेंडली मंगूज। आइए इसे शुरू करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक फार्मर और उसकी वाइफ एक विलेज में रहते थे अपने छोटे बेटे के साथ। They loved him very much. He must have a pet. The farmer said to his wife one day, when our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. और जो फार्मर और उसकी वाइफ थे वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन फार्मर ने अपनी वाइफ से कहा कि हमें एक पेट की जरूरत है। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक कंपेनियन की जरूरत होगी, तो जो वो पेट होगा वो हमारे सन का कंपेनियन होगा। तो ये जो आइडिया था फार्मर का वो उसकी वाइफ को पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but will soon be fully grown up. He will be a friend to our son. So यहाँ पर एक दिन शाम को फार्मर एक छोटा सा मंगूज लाया। घर पर एक छोटा सा मंगूज ले आया। उसकी वाइफ ने कहा ये तो एक मंगूज का बेबी है। और फिर उसकी वाइफ ने आगे कहा कि पर जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा, ये हमारे सन का एक कंपेनियन होगा या कह सकते हैं फ्रेंड होगा। Both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shiny black eyes and a bushy tail. और फिर जो दोनों बेबी और मंगूस थे वो दोनों के दोनों बड़े हो गए 5 से 6 मंथ्स में। यानी कि अभी बेबी तो उतना ज्यादा बड़ा हुआ नहीं, लेकिन मंगूस जो था वो 5 से 6 मंथ में फुली ग्रोन हो गया। और वो एक प्यारा सा छोटा सा एनिमल दिख रहा था जिसकी 2 शाइनी ब्लैक आईज थी और एक बुशी सी टेल थी। The farmer's son was still a baby in a cradle, sleeping and crying alternately. लेकिन जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही था जो कि क्रैडल में था। क्रैडल कह सकते हैं, जो ये झूला है ना बच्चों के लिए होता है, इसे क्रैडल कहते हैं। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, सोता है और रोता है, क्योंकि बच्चे तो मेनली ज्यादातर सोते हैं नहीं तो रोते हैं। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Picking up the basket, she said to her husband, I am off to the bazaar. The baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. और फिर एक दिन जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट जाने का सोच रही थी। उसने बेबी को फीड कर दिया, यानी कि खाना वाना खिला दिया, उसके बाद उसे सुला दिया उसके क्रैडल में। और फिर उसने अपना बास्केट उठाया और अपने हस्बैंड से कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, बेबी सो रहा है, तुम उस पर मतलब कह सकते हैं उसका ध्यान देना। मेरे को मतलब कह सकते हैं अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपने बच्चे को उस मंगूस के साथ छोड़ें। अब आगे पढ़ते हैं। You need not be afraid. You needn't be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby, and they are the best of friends you know. फिर उसके बाद जो वाइफ उसकी कहती है कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपने चाइल्ड को एज अ मंगूस के साथ छोड़ दे अकेले। तो फिर फार्मर कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मंगूस जो हमारा मंगूस है वो एक फ्रेंडली एनिमल है, वो एज स्वीट है, यानी कि वो
उतना ही स्वीट है जैसा हमारा बेबी है, और वो हमारे चाइल्ड का एक अच्छा दोस्त भी है, तुम जानती हो। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. फिर उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो वहां से चली जाती है मार्केट में, मतलब कि उसे मार्केट जाना होता है तो वो मार्केट चली जाती है। उसके बाद जो फार्मर होता है उसको घर में कुछ काम नहीं होता है, तो इस वजह से वो सोचता है थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ कर लेता हूँ, कहीं चला जाता हूँ। और फिर उसने सोचा चलो अपनी फील्ड पर चला जाता हूँ, यानी कि जो उसका खेत है वहां पर चला जाता हूँ, वो ज्यादा दूर भी नहीं है। तो फिर जब वो फार्मर जा रहा था अपनी फील्ड की ओर, वहीं बीच रास्ते में ही उसे उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। तो वो अब उसको अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो वो उनके साथ बातचीत करते करते कहीं और चला जाता है, और फिर वो कुछ टाइम के लिए आता नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए आता नहीं है। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket of groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. फिर उसका जो फार्मर की वाइफ होती है वो अपनी शॉपिंग पूरी करके घर आ चुकी होती है, मतलब आज आ रही होती है, एंटर कर रही होती है अपने बैग के साथ, जो कि ग्रोसरीज के साथ फुल होता है। और फिर वो देखती है एक जो उनका मंगूज होता है पेट, वो बाहर रुका होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो उसी के लिए वेट कर रहा होता है। On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Blood! She cried. The face and paws of the mongoose were smeared with blood. फिर उसके बाद जैसे ही वो मंगूज फार्मर की वाइफ को देखता है, वो उसके पास दौड़ पड़ता है, जैसे कि वो फार्मर की वाइफ उसकी कस्टमर हो, उसको वेलकम करने के लिए। फिर उसके बाद जो फार्मर की वाइफ होती है वो मंगूस को ध्यान से देखती है, और फिर वो कहती है ब्लड। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विद ब्लड। यानी कि जो मंगूस का फेस, यानी कि पूरा मंगूस था जो, वो पूरी तरह ब्लड से लथपथ था, यानी पूरी तरह उसके फेस पॉज हर जगह पर ब्लड लगा था। यू wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. तो जो फार्मर की वाइफ होती है वो उसको वो देखती है कि मंगूस पर खून लगा है, तो वो गुस्सा आ जाती है, मतलब एकदम उसको लगता है कि उसने मंगूस ने उसके बेबी को मार दिया, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, और वो मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो जो उसका हैवी बास्केट होता है वो बास्केट उस मंगूस पर फेंक देती है। द बेबी वॉज फास्ट asleep, but on the floor lay a black snake, torn and bleeding. In a flash, she realizes what had happened. She ran out looking for the mongoose. उसके बाद जब वो अंदर जाती है तो उसे अपना बेबी सोया हुआ मिलता है, यानी कि वो आराम से सो रहा होता है, लेकिन उसे फ्लोर पर एक ब्लैक स्नेक दिखता है जो कि टॉर्न होता है, यानी कि मतलब मर चुका होता है और ब्लीड कर रहा होता है खून से। और फिर उसके बाद उसकी जो फार्मर की वाइफ होती है उसको समझ में आ जाता है आखिर हुआ क्या है, और वो मंगूस को ढूंढते ढूंढते बाहर चली जाती है। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस हु lay dead and still unaware of her sobbing. और फिर वो जो फार्मर की वाइफ होती है वो बाहर जाते हैं, तो फिर कहती है कि अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया और तुमने स्नेक को मार दिया, और देखो मैंने क्या किया। तो यानी कि जो फार्मर की वाइफ होती है उसका बैग बहुत ज्यादा हैवी होता है, ग्रोसरीज से पूरा भरा होता है, तो वो मंगूस पर फेंक देती है।
तो इस वजह से उसी हैवी बैग की वजह से वो मंगूस ऑन द स्पॉट उसी टाइम पर मर जाता है। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying. Wiping her tears, she went in to feed him. और फिर उसके बाद फार्मर की वाइफ वहीं पर उस डेड मंगूस के पास बैठकर रो रही होती है और फिर तभी उसे अपने बेबी की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो अपने आंसू पोंछकर अंदर जाकर बेबी को फीड करती है। सो गाइज, ये था हमारा पैक विद द सन का चैप्टर नंबर 2, द फ्रेंडली मंगूस। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।